क्या होगा फूफू? भाभी पहले ही निम्रा की दुश्मन है, वो वहां पर गुजारा कैसे करेगी? सब्र करो, सब्र करो मेरी बच्ची। अल्लाह सबका वारिस है, वो सबका ठिकाना बना देता है। साद भाई का फोन सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। भला ऐसा भी किसी के साथ होता है? पता नहीं कैसी किस्मत लिखवा कर आई। उसकी किस्मत को क्यों दोष दे रही हो? अगर निम्रा की बर्बादी का कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ खुद है, और अब इस सिलसिले में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब आपके लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। बहन है वो मेरी, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। दूसरों की बातों में जरूर आ जाती है, लेकिन वो बदकिरदार नहीं है। सही कह रही है अक्सा, निम्रा कच्चे जहन की है। वो दूसरों की नजरों से देखती है और दूसरों के जहन से सोचती है। जो भी है, ये हमारा मसला नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस पर मजीद डिस्कशन हो। लेकिन ये मेरा मसला है, और आप ये बात समझते क्यों नहीं है? क्या हो गया तुम्हें? इतने सख्त दिल कब से हो गए तुम? क्योंकि अम्मी, मैं उससे नफरत करता हूं। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। अगर ये सब कुछ ना होता तो तुम्हें अक्सर जैसी बीवी कहाँ मिलती? निम्रा से गलती हो गई बेटा, उसे सजा भी मिल गई। अरे अल्लाह भी अपने बंदों को माफ कर देता है, तो बंदा बंदे को क्यों नहीं माफ कर देता? तुम भी माफ कर दो बेटा, उसके लिए ना सही, अक्सा की खुशी के लिए माफ कर दो। क्यों रो रही हो इस तरह? मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि मैं खुद को निम्रा के दुख से अलग नहीं कर सकती? मैं जानती हूँ आप मुझे मना करेंगे कि मैं उससे नहीं मिलूं, लेकिन मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं कल भी उससे प्यार करती थी और आज भी। I'm really sorry अक्सा। मैं शायद गुस्से में भूल जाता हूँ कि तुम्हारा निम्रा के साथ क्या रिश्ता है। मैं तुम्हारी पोजीशन समझ सकता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम जब चाहो उससे मिल सकती हो, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं उसे माफ करता हूँ। आप सच कह रहे हैं? मैंने तुमसे क्या कभी गलत बयानी की? थैंक यू अदनान, आप बहुत अच्छे हैं। तुमसे कम। अच्छा, प्लीज कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, तुम्हें ऑफिस जाते हुए घर ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आंसू साफ करो। मत रो मेरे लिए अक्सा, वरना सारी जिंदगी रोती रहोगी। मेरा नसीब ही ऐसा है। ये सब कैसे हो गया निम्रा? काश मैं तुम्हारी बात मान लेती, कुर्बान की बातों में नहीं आती, मैं उसके धोखे में नहीं आती। तुमने ये सब कुछ क्यों किया निम्रा? क्या करोगी, कैसे रहोगी यहाँ पे? मुझे पता है भाभी का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा,
मुझे अब अपने सिवा किसी से शिकायत नहीं है। भाभी का रवैया अपनी सजा समझ के बर्दाश्त कर रही, लेकिन इंसान हूं, कभी कभी उनकी बातें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। कि क्या हर वक्त रोना धोना लगाया हुआ है, अक्सा को भी रुला दिया। तुम्हें जरा एहसास नहीं है तुम्हारा भाई थका हारा घर पे आया है, कम से कम एक चाय पिला दो उसे। मैं बनाती हूँ। और सुनो, मुझे भी एक कप पिला देना, अक्सा से भी पूछ लो। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। चलो ठीक है, तुम मत पियो, लेकिन मुझे तो बना दो। और हाँ, 2 कबाब भी फ्राई कर देना, और सिर्फ 2 ही करना। मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं सब कर लूंगी। अच्छा, तुम्हें अदनान लेने आएगा ना? जी। तो मैं निमरा से कह देती हूँ, वो शाम के खाने की तैयारी भी कर लेगी। नहीं भाभी, हम लोग खाना नहीं खाएंगे। तुम नहीं खाओगी, लेकिन अदनान तो खाएगा ना। साथ मुझ पे गुस्सा होंगे, इकलौता दामाद है और हमने उसे बगैर खाना खिलाए वापस भेज दिया। भाभी, वो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए निम्रा को अपने साथ ले जाऊं। वहाँ कुछ दिन रहेगी तो थोड़ा बेहतर फील करेगी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन साथ से भी पूछ लो। अभी तो वो इद्दत में है ना, जब तक इद्दत खत्म नहीं हो जाती तो तुम कैसे ले जा सकती हो उसे? ठीक है? जी ठीक है। अच्छा अच्छा, वो जावेद साहब जिनका वाइट गेट है, उनके साथ वाला घर है आपका? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, ये बेटी है आपकी? नहीं, ये मेरी भतीजी है और मेरी बहू भी है। अच्छा, माशाल्लाह। अक्सा बेटा, ये हमारे पड़ोस में नहीं आई है। फर्ज तो हमारा बनता था कि हम इनके घर जाते और इनको दावत देते अपने घर आने की, लेकिन पहल इन्होंने कर दी। बड़ी भली खातून है, अपने हाथों से बिरयानी बना के लाई हैं। आंटी, आपने तकल्लुफ क्यों किया? तकल्लुफ कैसा बेटा, मैं यहाँ इस शहर इस महल्ले में अजनबी हूँ, सोचा आसपास के लोगों से थोड़ी जान पहचान तो होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। और कौन कौन रहता है आपके घर में? बस मैं, मेरा बेटा और चंद माँ की पोती। और आपकी बहू? उस बेचारी का तो एक हादसे में इंतकाल हो गया। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुन के। मेरी बहू मेरी भांजी भी थी, बहुत ही नेक और फर्माबरदार बच्ची। उसकी मौत के बाद तो मेरा बेटा जैसे टूट ही गया। बहुत समझाया, बहुत दफा कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो मानता ही नहीं। कहता है कि उस जैसी दूसरी कहाँ मिलेगी। हाँ, ये तो है। बस अल्लाह आपके बेटे को सब्र अता करे। आमीन। कब तक सब्जी कट्टी रहेगी? खाना कब बनेगा? बस बना रही हूँ। और सुनो, शब्बीर मामू ने तुम्हें खाली हाथ ही घर से भेज दिया? ना कपड़ा लत्ता जेवर, हक मेहर भी नहीं दिया? ठीक है, करती हूँ मैं उनसे बात। हक मेहर तो हमारा हक बनता है। नहीं, आप उनसे बात मत कीजिएगा। क्यों? क्यों नहीं करूँ उनसे मैं बात? क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हें नहीं चाहिए तो ना सही, हमें तो चाहिए ना। इतनी महंगाई का दौर है, कैसे हम तुम्हारे खर्चे बर्दाश्त करेंगे? जब मेरी इद्दत खत्म हो जाएगी मैं जॉब कर लूंगी। किन हवाओं में हो तुम? तुम्हारी तो तालीम ही मुकम्मल नहीं है। उस वक्त तुम्हारे सर पे तो इसका भूत सवार था ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम घर से भाग गई। और आजकल तो अच्छे अच्छों को कोई नौकरी नहीं दे रहा, तो तुम्हें कौन देगा? अच्छा खैर, ये सारा काम खत्म करने के बाद मेरे कुछ कपड़े धोने के लिए रखे हैं, उन्हें धो देना। सामने वाली के साथ मैं बाजार जा रही हूँ, टीपू उठ जाए तो उसको भी देख लेना। तुम सुन भी रही हो या नहीं?
जी मैं सुन रही हूँ। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रही? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो निम्रा की इद्दत खत्म हो गई है। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ दिन के लिए मैं उसे यहाँ लाना चाह रही थी। मुझे बुरा क्यों लगेगा? अक्सर ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम्हारा जब जी चाहे उसे ले आओ। थैंक यू। मैं कल सुबह ही निम्रा को कॉल करूंगी। भाभी का रवैया उसके साथ बहुत खराब है। बहुत मुश्किल में है निम्रा। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो सुकून का सांस ले पाएगी। मेरा ख्याल है कि हमें उसे खुद लेकर आना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। निम्रा, तुम मुझे लेने आई हो अक्सर? हाँ, मैं और अदनान दोनों तुम्हें लेने आए हैं। अक्सर, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। तुम मुझे यहीं रहने दो। तुम्हारा अभी यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। देखो प्लीज जिद मत करो, मुझे यहीं रहने दो। निम्रा, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या सोच रही हो। अगर तुम अदनान के हवाले से परेशान हो रही हो तो रिलैक्स हो जाओ। अदनान बहुत बदल गए हैं, बहुत चाहने लगे हैं मुझे। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी या किसी और की वजह से कभी भी कोई शक हमारे दरमियान में नहीं आएगा। फिर भी अक्सर, सारे खौफ अपने दिल से निकाल दो। अब उठो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी पैकिंग करती हूँ। फुप्पू भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उठो। बस करो मेरी बच्ची, बस करो। इतनी सी उम्र में क्या क्या झेल लिया तुमने। अम्मी ये यहाँ पर अच्छा वक्त गुजारने आई है। अगर आपने ये जज्बाती डायलॉग बोलकर उसको रुलाना ही था तो फोन पर ही बोल देती। यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं क्यों रुलाऊंगी इसे? मैं तो उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ऐसी खुशियां दे कि सारे गम भूल जाए। आमीन। आमीन सुमा आमीन। हाँ, वो जब तुम लोग निम्रा को लेने गए थे ना तो मैंने खाना बना लिया था। मुझे पता था अकेला खाना खिला के नहीं भेजेगी। अम्मी आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। और अम्मी आज रात में अपना तकिया और कंबल लेके आपके कमरे में आ जाऊंगा। क्यों? मेरे कमरे में क्यों? क्योंकि अम्मी निम्रा यहाँ पर है। आई एम श्योर ये दोनों आज रात जाकर बातें करेंगी। मैं खामखा बोर होऊंगा। नहीं नहीं, आप अपने कमरे में ही रहिएगा। हम लोग तो दिन में भी बात कर सकते हैं। क्यों बेगम, आप क्या कहती हैं? आपको हम पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों बाहर बैठ के भी बातें कर सकती हैं। अम्मी देखा आपने, बहन के आते ही कितना चेंज हो गई। हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। अल्लाह सब अच्छा करेगा। आमीन।
मुझे एहसास तक नहीं हुआ कि मैं उसके हाथों बेवकूफ बन रही हूँ। मैं उसको भाई समझती थी और वो मुझे बहन नहीं समझता था। मैं तो उसे एक नजर देखकर ही पहचान गई थी। अगर तुम्हें थोड़ी सी अकल होती ना, तुम भी पहचान जाती। वो तुम अकेलेपन की वजह से सहारे ढूंढती रही। उसने थोड़ी सी हमदर्दी दिखाई, तुमने उसे मुखलिस समझ लिया। तुम ठीक कह रही हो, मुझे सिर्फ एक सच्चे दोस्त की तलाश थी, इसलिए तो उसकी बातों में आ गई मैं। ठीक है, नहीं छोड़ा उसने मुझे। मैं तो सोचती हूँ कि आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे गुजरेगी। भाभी का रवैया मेरे साथ इतना इंसल्टिंग है। मैं काम कर करके थक जाती हूँ और को तरस नहीं आता मुझ पर। अल्लाह की कुदरत पर भरोसा रखो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। कब गुजरेंगे? अब मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगी। तुम अकेली नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। सब्जी लेते हुए तो अब 100 बार सोचना पड़ता है। हमारे ज़माने में तो रुपया 2 रुपए किलो से ज़्यादा सब्जी होती नहीं थी। वाकई फुप्पो? हाँ बेटा, बड़े सस्ते ज़माने थे, बड़ा सुकून था। आजकल की तरह नहीं कि अफरा तफरी मची हुई है। कौन आ गया? मैं देखती हूँ पप्पू। पप्पा आप छोड़ दीजिए, मैं बना लूंगी सब्जी। बेटा मैं काट लूँ तो अपनी बहन के साथ मिलके खाना बना लेना। उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती ना, आराम की ज़रूरत है उसे। अक्सा ने मुझे बताया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। तुम्हें भी तो मुबारक हो, तुम भी तो खाला बनने वाली हो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बैठे। अल्लाह का शुक्र है। ये बच्ची, ये कौन? ये अक्सा की बहन है निम्रा, मेरी भतीजी है। अच्छा अच्छा, बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। आंटी आपकी पोती भी तो हाँ बेटा, लेकिन नसीब देखो इसके, माँ से महरूम है। अच्छा, बहुत अफसोस हुआ। बस बेटा क्या कर सकते हैं, जिसमें अल्लाह की रज़ा। तुम बताओ, अक्सा से छोटी हो या बड़ी? मैं अक्सा से बड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं तुम्हारे मियाँ? अपनों में ब्याही हो या गैरों में? निम्रा और चाय बना लें। दरअसल इसकी एक बड़े उम्र के आदमी से शादी हो गई थी। बड़े ही शकी मिजाज था, जरा सी बात पे रिश्ता खत्म हो गया। बड़ी दुखी है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर, माफी चाहती हूँ, मैंने बच्ची से ऐसा सवाल पूछ लिया था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अब आप आराम से बैठे, खाना खाए बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो घर में अकेली बोर होती रहती हूँ, इसलिए आपके पास चली आती हूँ। आप किसी तकल्लुफ में नहीं पड़िएगा। इसमें भला तकल्लुफ की क्या बात है? पड़ोसियों का तो बहुत हक होता है। खाना खा के जाइएगा। आंटी, आपकी पोती बहुत प्यारी है। देखें, इतने मजे से मेरे साथ खेल भी रही है। अरे वाकई, वरना बेटा ये तो मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाती। बस आंटी, जितने दिन भी मैं यहाँ पर हूँ, आप इसको मेरे पास छोड़ दिया करिएगा, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। ठीक है बेटा। और बताइए। देखो, चंद माह ही की तो बात है। फिर भी कितना वक्त लग जाएगा? क्या हुआ? क्या बात हो रही है? वो अदनान ऑफिस की तरफ से चंद माह के लिए मलेशिया जा रहे हैं। अच्छा। जी अम्मी, बस 2-2.5 माह की बात है, इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाऊंगा। जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत है इस वक्त में, लेकिन अगर ऑफिस का मामला ना होता तो ट्रस्ट में मैं ना जाता। जाओ बेटा जाओ, हमें है ना अक्सा के पास। और वैसे भी हमारी अक्सा तो बड़ी बहादुर है। क्यों अक्सा, अम्मी सही कह रही?
जब आपने जाना ही है तो मैं क्या कह सकती हूँ। जीती रहो बेटा। तुम्हें बीवी की जरूरत हो या ना हो, लेकिन सोनी को माँ की और इस घर को मालकिन की सख्त जरूरत है। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है बेटा कि मैं इन दोनों की देखभाल कर सकूं। मेरी निगाहें कभी धोखा नहीं खा सकती। वो बहुत अच्छे लोग हैं। जरा अपनी बेटी की तरफ ही देखो, कितना पुरसुकून होकर सो रही है। ये भी वहां जाकर बहुत खुश रहती है, बहुत प्यार करते हैं इसे। बल्कि मुझसे तो कहते हैं कि इसको सुबह छोड़ जाया करें और शाम को ले लिया करें, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अभी नहीं, जब रिश्तेदारी हो जाएगी तब ऐसा करूंगी। बड़ी मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। फरहाद बेटा, मैं तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। वो बच्ची हालात की सताई हुई है, बहुत दुखी है। आजकल अपनी बहन के घर रह रही है। कुलसुम बाजी बता रही थी कि उसकी भाभी का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है। दुनिया उस पर तंग होती जा रही है। किसी बेसहारा को सहारा देना बहुत सवाब का काम है बेटा। कौन लोग हैं वो? बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत सादा बच्ची है वो। तुम कहो तो मैं तुम्हें तस्वीर दिखाऊं? नहीं। उसकी फूफी ही घर की बड़ी है और मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर मैं उसे तुम्हारे सामने लाने के लिए कहूंगी तो वो कभी मना नहीं करेगी। फूफी तो उसके माँ बाप कहाँ पे हैं? अरे कितनी दफा तो तुम्हें बता चुकी हूँ, निम्रा यतीम बच्ची है। बस कल ही मैं कुलसुम बाजी से जाकर बात करूंगी। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। तकदीर एक बार फिर निम्रा और फरहाद को इतने करीब ले आई। क्या मैं निम्रा को बता दूं कि सोनी फरहाद की बेटी है? नहीं, फरहाद की अम्मी पहले भी इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। अब उन्हें पता चला तो पता नहीं क्या रिस्पॉन्स देंगी। मुझे निम्रा को कोई आस नहीं दिलानी चाहिए, खामोश ही रहना चाहिए। किन सोचो मैं गुम हूँ। अदनान याद आ रहे हैं? तुम फिक्र मत करो, ये दिन जल्दी से गुजर जाएंगे और वो फिर से तुम्हारे साथ होंगे। एक बात बता निम्रा, तुम्हें अब भी फरहाद याद आता है? ये कैसा सवाल है? आज अचानक से फरहाद कैसे याद आ गया? बताओ ना, तुम्हें अब भी फरहाद याद आता है? मैं तो खुद को भुला चुकी हूँ। मेरी जात एक सूखे पत्ते से भी ज्यादा हल्की हो चुकी है। पता नहीं क्या क्या याद आता है। सब कुछ मेरे जहन में एक फिल्म की तरह चलता रहता है। और फरहाद तो जैसे ख्वाब था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यकीनन आपका बेटा भी अच्छा होगा, लेकिन निम्रा के मुस्तकबिल का फैसला उसका भाई कर सकता है। लेकिन मेरी सिफारिश तो आप दोनों करेंगे ना? जी आंटी, क्यों नहीं। तो फिर मैं अच्छी उम्मीद रखूं? ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह। किसी रोज आप दोनों हमारे घर आइए ना। शाम के वक्त फरहाद भी आ जाता है ऑफिस से, उससे भी मुलाकात हो जाएगी।
हाँ जरूर आएंगे। क्यों अक्सा बेटा? जी फूफो, जरूर चलेंगे। मेरी बहू सीमा बहुत ही नेक, सादा और मोहब्बत करने वाली बच्ची थी। फरहाद उसे बहुत चाहता था कि उसके मरने के बाद जैसे टूट सा गया। निम्रा को देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा जैसे यही वो लड़की है जो मेरे बेटे के वीरान दिल को बसा सकती है। अल्लाह आपकी ये आरज़ू पूरी करे। मैं बात करती हूँ आज साथ से। निम्रा, निम्रा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ बैठी हो, क्या सोच रही हो? वो ने मुझे अजीब मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल कैसी? तुम्हारे लिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा है। तुम बगैर सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, और मुझे पूरा यकीन है साद भाई को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। निम्रा, तुम्हें पता है जिसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया वो कौन है? कौन है? फरहाद, तुम्हारा फरहाद। फरहाद? मेरा फरहाद? ये वो फरहाद नहीं हो सकता। आंटी तो कह रही थी कि उनका बेटा फरहाद अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, उसकी जुदाई सह नहीं पा रहा। लेकिन मेरा फरहाद तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, पागल था मेरे लिए। मगर ये निम्रा, ये वही फरहाद है। अल्लाह ताला ने तुम दोनों को मिलाने का सबब बना दिया। तुम दोनों का मिलना शायद इसी तरह से लिखा था, और हो सकता है उसने भी शादी मजबूरी में की हो, जिस तरह तुमने की थी। क्या अक्सा तुम सच कह रही हो ना? मैं सच कह रही हूँ। फरहाद अपनी बीवी के गम में अफसरदा नहीं था। वो उस दिन से उदास था जिस दिन से तुम उससे बिछड़ी थी। मैं अभी साद भाई से बात करती हूँ, और हम फरहाद को कुछ नहीं बताएंगे। हम उन्हें शादी पर सरप्राइज देंगे कि तुम ही वो निम्रा हो। तब तक मैं भी उनसे नहीं मिलूंगी। पहचानते हैं ना मुझे? ये सब कैसे हो सकता है अक्सा? मुझे तो यकीन। तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई। अच्छा, रोना बंद करो। मैं साद भाई से बात करती हूँ। ओके? कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा वे, हाय रब्बा वे, हो रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, हो कैसा लिखा रे नसीबा रब्बा वे, हाय रब्बा वे। ये तुम्हारी वही दोस्त है ना? या फिर जन्नत से कोई हूर जमीन पे उतर आई? और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरी मोहब्बत तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तिमरा, मैं तुम्हारी खातिर जान से जरूर जा सकता हूं, अगर तुम्हारे ऊपर कभी कोई आंच आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
कैसी लगी रोटी? बहुत खूबसूरत है। चलें, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत लेट हो चुके हैं। चलें। गोली चला दूंगा। फराद रुक जा, नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा मैं। फराद रुक। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचा। बहुत प्यारी लग रही हो। ये मेरी बेटी है सोनिया। जानती हूँ। कैसी हो? अब ठीक हूँ, जख्म बढ़ने लगे। मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ ने मेरे लिए जिस निम्रा का इंतखाब किया है वो निम्रा तुम हो। जानती हो, सोनिया की माँ एक बहुत ही नेक औरत थी। उसी ने मुझे एहसास दिलाया कि औरत सिर्फ एक वजूद का नाम नहीं है, बल्कि एक घर, एक खानदान की इज्जत का नाम है।
और वो अपने इस वकार के लिए अपनी जान तक दे सकती है। मैं चाहता था कि सोनिया की तरबियत ऐसी ही माँ की गोद में हो, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर है। निम्रा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बात जरूर समझोगी। बहुत अच्छी तरबियत करोगी तुम सोनिया की, और मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं दोगी तुम। कहाँ जा रहे हो? सोनिया के पास। कहीं रो तो नहीं रही? हर दर्द सहना आसान है, लेकिन ये दर्द तुम समझ रही होगी निम्रा कि तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है, मगर नहीं, अभी कफारा बाकी है। औरत सिर्फ एक हस्ती का नहीं, पूरे खानदान की इज्जत का नाम है, क्योंकि औरत सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे खानदान के लिए जीती है। निम्रा, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी मोहब्बत और अपने अच्छे किरदार से मुझे जरूर पालोगी। रब्बा वे रब्बा वे